हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। हम आपको पीछे एक पार्ट दिए थे, आज ये दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले वाला पार्ट नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें हम लोग 50+ क्वेश्चन कवर किए थे और आज भी 50+ क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम आपको 1-2 पार्ट और देंगे वन लाइनर के फॉर्म में। उसके बाद फिर हम ऑप्शन वाइज आपको क्वेश्चन देंगे। हम वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन इसलिए देते हैं आपको, ताकि क्या हो ना कि मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट लिखा है ये कवर हो जाए। जब हम आपको ऑप्शन देते हैं ना तो ये सब पॉइंट बहुत सारा कवर नहीं होता है, इसीलिए हम आपको कुछ वीडियो वन लाइनर के फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ गए बातों को। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आज का, ये कह रहा है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द मर्ज ऑफ रेलवे बजट विथ द जनरल बजट। मतलब कौन से कमिटी के द्वारा ये मतलब रिकमेंड किया गया था कि क्या करना है कि जो मतलब रेलवे बजट है उसको मर्ज कर देना है। किस बजट के साथ? तो जनरल बजट के साथ। तो ये नाम क्या है? तो विवेक देवराय कमेटी। ये आपको याद रखना है। और ये कब मर्ज हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये मर्ज हुआ था 2 फरवरी 2016 को। और जब ये मर्ज हो गया था तो सबसे पहला जो मर्ज होने के बाद जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगर हम ऑप्शन दे देते इस क्वेश्चन में तो ये सब चीज़ आप कवर नहीं कर पाते, नहीं हो पाता, समझ गए। इसीलिए हम आपको यहाँ पे लिख करके दे रहे हैं। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर है कि द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसके रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था, यानी कि सेपरेशन किया गया था? तो एक वर्थ कमेटी के मतलब बेस पे किया गया था, रिकमेंडेशन पे किया गया था। और कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। तो आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 नंबर कह रहा है कमिटी वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द रेलवे एक्सीडेंट। तो कौन से कमिटी के द्वारा रेलवे में जो एक्सीडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना होता है तो उसका स्टडी किया जाता है? तो ये होता है आपका कंजारू कमेटी के द्वारा होता है। कंजारू कमेटी के द्वारा आपको ये क्वेश्चन याद रखना है अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कंजारू कमेटी जो है उसके द्वारा रेलवे के अंदर जो भी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, उसका स्टडी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि IRCT वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो किस ईयर में IRCT का मतलब स्थापना हुआ था या फाउंड हुआ था, फाउंडेशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका 27 सितंबर 1999 में हुआ था। तो आपको एटलीस्ट कम से कम ये ईयर जरूर याद रखना है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला आपका कि इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है मतलब कौन से ट्रेन है? तो तेजस। आपको नाम तो याद रखना ही है। और कहाँ से कहाँ के बीच में चला था? तो ये चला था आपका मुंबई से लेकर के और गोवा के बीच में। गोवा एक खास जगह है, कहाँ? करमाली, वहाँ के बीच में चला था। ठीक है, गोवा यानी कि मुंबई से लेकर के और माली के बीच में चला था, गोवा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आस्क दिशा क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। तो ये क्या? आस्क दिशा इज ए चैट बोट ऑन द यानी कि इंडियन रेलवे वेबसाइट। इंडियन रेलवे वेबसाइट पे क्या है? तो एक चैट बॉक्स है, यानी कि चैट बॉक्स बोलिए या चैट बोट बोलिए। ठीक है, देखिए जैसे कि आप सपोज कीजिए कैसे होता है, अगर यहाँ पे अगर आप नहीं किए होइएगा, ये मतलब चैटिंग नहीं किए होइएगा, तो यहाँ तो अमेजोन के साइट पर तो आप जरूर किए होइएगा। जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप अगर आपको डिलीवरी में डिले होता है या उसका जो डिलीवरी बॉय आता है उसका अगर आपको नंबर का जरूरत होता है तब क्या करते हैं? वहाँ पे जा करके हेल्प डेस्क पे आप वहाँ पे अगर कमेंट करते हैं तो जो आपको रिप्लाई आता है वो किसके द्वारा आता है? तो चैट बॉक्स या चैट बॉट के द्वारा ही आता है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा? 7वां नंबर क्या है कि द डायमंड क्वाड्रिलेटरल ऑफ द इंडियन रेलवे एम टू कनेक्ट। तो जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो इंडियन रेलवे में उसका लक्ष्य क्या है? कौन कौन शहर को कनेक्ट करना है? तो ये जो यानी कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है कौन कौन? तो देखिए दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता, इसी चारों को कनेक्ट करेगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वो 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा सिटी है जो मतलब नहीं आता है यानी कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल के अंदर। समझ गए बातों को। तो आपको ये चारों याद रहेगा ना, तो आप उसमें से उसको छांट पाइएगा अच्छे से। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर है कि विच स्टेशन ऑफ द इंडियन रेलवे है द लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड इन एशिया। मतलब सबसे बड़ा पूरे एशिया के अंदर कहाँ पे है, कौन से रेलवे स्टेशन पे है मार्शलिंग यार्ड? तो ये है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं अगर दिया रहेगा तो उत्तर प्रदेश दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, तो उसको भी लगा लेना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है
इसमें एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कहीं ना कहीं पढ़े होइएगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन पर्पज से आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। जैसे कि देखिए द कोंकण रेलवे पास थ्रू, तो कितना स्टेट से, तो 4 से पास करता है, आपको ये भी याद रखना है। दूसरा बात क्या, कौन कौन से स्टेट हो जाता है, तो गोवा हो जाता है, गोवा के बाद महाराष्ट्र हो जाता है, उसके बाद कर्नाटका हो जाता है, उसके बाद कौन, तो केरल हो जाएगा। रन एलॉन्ग, तो किसके साथ ये रन करता है, तो देखिए इस साइड में यहाँ पे रन करता है, ठीक है। तो अरब सी के साथ में पैरेलल में रन करता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट भी, तो ये भी पूछा जाता है कि कोंकण रेलवे जाता है किसके पैरेलल में रन करता है, तो अरब सागर के पैरेलल में, अरेबियन सी के पैरेलल में क्या होता है, रन करता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट के पैरेलल में रन करता है। तो मतलब ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या, कि ईट ऑपरेटेड बाय द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन विद द हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में। मतलब किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, नवी मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन ऑन द कोंकण रेलवे ट्रैक, मतलब कोंकण रेलवे ट्रैक पे पहला पैसेंजर ट्रेन कब चला था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कहाँ के बीच में चला था, मतलब कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये 20 मार्च 1993 को चला था, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में चला था, तो उडुपी से लेकर के और मंगलोर के बीच में चला था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उडुपी से लेकर के मंगलोर के बीच में चला था, और कब चला था, तो 20 मार्च 1993 को चला था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर भी आपको देना है। देखिए यहाँ पे मतलब 11 नंबर में क्या है कि टाइप्स ऑफ गेज, तो देखिए हम यहाँ पे आपको मीटर में लिखे हैं। मीटर गेज मतलब 1000 mm होता है। और जब ब्रॉड गेज होता है तो ये कितना 1676 mm होता है। स्टैंडर्ड गेज होता है तो 1435 mm होता है। और जो नैरो गेज होता है तो ये 2 हो जाता है नैरो गेज में, एक तो होता है आपका 762 mm और दूसरा होता है क्या 610 mm का होता है। आपको क्या बताना है, जैसे कि ऐसे नंबर दे करके 1, 2, 3 और 4 ऐसे नंबर दे करके, और इसका आंसर आपको फीट में लिख करके बताना है। क्योंकि आपको ज़्यादातर जो मेरा उम्मीद है, जो मेरा ओपिनियन है, यही कह रहा है कि जैसे कि अब जो आपको मीटर गेज में क्वेश्चन पूछे ये बहुत कम चांस है। आपको फीट में पूछेगा, किस में पूछेगा कि फीट में, जैसे कि कितना फीट है दोनों के बीच में, मतलब जो डिस्टेंस होता है गेज का कितना फीट है। तो आपको ब्रॉड गेज मीटर गेज का भी बताना है, ब्रॉड गेज का भी बताना है, स्टैंडर्ड गेज का भी बताना है, और नैरो गेज का भी बताना है कि कितना फीट होता है। और ये हम सिर्फ आपसे पूछ नहीं रहे, आपको कम से कम हम 5 बार पढ़ा चुके हैं पीछे, समझ गया बातों को। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इन चितरंजन वेस्ट बंगाल, समझ रहे हैं। और इसमें कौन सा किस टाइप के लोकोमोटिव होता है, कि मतलब मैन्युफैक्चर होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चर किया जाता है। कहाँ पे, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। और ये कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। ये सब आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे, तो ये वाराणसी में है। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होता है कैसा इंजन, तो डीजल इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिकल इंजन भी होता है। ऐसा नहीं कि डीजल लगा हुआ है इसमें लोकोमोटिव से पहले, तो आप समझिए खाली डीजल इंजन यहाँ पे बनता है, नहीं, यहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों टाइप के इंजन को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री इन मरौरा बिहार में, तो ये ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडियन रेलवे एंड जनरल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग हाई कैपेसिटी डीजल लोकोमोटिव। देखिए ये स्पेशल यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो जो फ्रेट ट्रेन है ना, फ्रेट जो लोकोमोटिव है माल भाड़ा के लिए, वही यहाँ पे स्पेशल रूप से बनाया जाता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री इन मधेपुरा बिहार इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडियन रेलवे एंड किसका, तो एल्स्ट्रोम का है, ठीक है। मैन्युफैक्चर यहाँ कैसा इंजन होता है, तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है, ये जो है ना आपका एल्स्ट्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाता है। इंडियन रेलवे का जो भी बड़ा बड़ा इंजन बनता है, जो बहुत हॉर्स पावर का ज़्यादा, तो सब में ये मदद करते हैं। कहाँ के कंपनी है, तो ये फ्रांस के कंपनी। ये चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से, समझ गए चीज़ों को। आगे देखिए आपका आगे क्या, एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपको मैथ पढ़ना है ना, आपको लगता है कि बहुत अच्छे से हमको मैथ तैयार करना है, तो अभी जो मैं करा रहा हूँ ना प्रीवियस ईयर, जो अभी आपको TCS के द्वारा जितना भी मतलब NTPC में पूछा गया है मैथ, अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो उसको एकदम आप पूरे अच्छे से देखिए। क्योंकि आपको भी पता है जो NTPC के अंदर जो मैथ का लेवल आता है ना, उससे ज़्यादा लेवल आपका इसमें नहीं दिखेगा। समझ गए बातों को। और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप अच्छे से उसको देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप वो पूरा बुक जो मैं उसमें थंबनेल में जो लगाता हूँ, ये पूरा बुक मैं कराने वाला हूँ। अगर आप वो पूरा बुक कर लेते हैं ना, तो आपका मैथ एकदम चकाचक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। आप 24 नंबर के आसपास पहुँच जाइएगा एकदम। क्योंकि आपको पता है उसमें क्वेश्चन हम नहीं सेट कर रहे हैं या कोई
ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेट कर रहा है, कोई कंपनी नहीं सेट कर रहा है, वो डायरेक्ट टीसीएस के द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। समझ के बातों को ना। और आपका एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा होना है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी है और कुछ हार्ड भी है। तो आपको भी तो देखे ही हैं, आपके भी एग्जाम में कुछ आसान और कुछ हार्ड पूछा गया था। तो उसी तरह का क्वेश्चन उसमें, अगर उसको आप देखते तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप थंबनेल के ऊपर नहीं लिखे हुए थे कि ये DFCCIL के लिए, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको बता दिए थे कि ये जो है DFCCIL के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है। आगे है आपका कि यानी कि डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन जो वर्क है कहाँ पे, तो ये पटियाला पंजाब में ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये पटियाला पंजाब में। और यहाँ पे कैसा इंजन बनता है, तो मैन्युफैक्चर जो होता है यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। अगला देखिए, अगला जो अब यहाँ पे है इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए सबसे पहले, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब इसको मैं अलग अलग लेकर के आता हूँ ना तो आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं एक ही साथ सबको मतलब यहाँ पे रख दिया। देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको लगाएं तो कहाँ पे लगाना है, तमिलनाडु पेराम्बूर में है। ठीक है, उसके बाद आपको रेल कोच फैक्ट्री बोले तो कहाँ पे, कपूरथला पंजाब में। ध्यान से सुनिए सभी बातों को। यहाँ पे देखिए, यानी कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री की अगर बात करें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में आपको लगाना है। उसके बाद कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो ये कहाँ, वेस्ट बंगाल हल्दिया में है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल हल्दिया में। उसके बाद अगर आपसे रेल व्हील फैक्ट्री की बात करें तब कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटका में। उसके बाद रेल व्हील प्लांट, ये दोनों क्वेश्चन को तो आप एकदम टिप्स पे रखिए, क्योंकि ये दोनों में खूब कंफ्यूज होते रहते हैं लोग। क्योंकि रेल व्हील जब भी आपको फैक्ट्री लगाएगा तो किधर जाना है, साउथ भारत, बेंगलोर की तरफ जाना है। और जब यहाँ पे प्लांट की बात करेगा तो आपको छपरा बेला में जाना है। समझ गए, छपरा बेला यानी कि बिहार में। उसके बाद देखिए, चलिए इसको तो आप एक बार पहले अच्छे से रिपीट करके देख लीजिए। जब ये इंटीग्रल लगाएगा तो तमिलनाडु में, रेल कोच फैक्ट्री लगाएगा तब आपको जाना है कहाँ, कपूरथला में। आपको मॉडर्न लगा, ये तो आपको याद होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप दो यहाँ देख लीजिए अच्छा से और दो यहाँ देख लीजिए अच्छा से, ये दोनों में कन्फ्यूजन होते रहता है, आपका दूर हो जाएगा। रेल व्हील फैक्ट्री लगाए तो बेंगलुरु जाना है, और रेल व्हील प्लांट लगाए तो आपको छपरा बेला बिहार जाना है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 22 नंबर है कि हु वाज कंसीडर एज ए फादर ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का फादर किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। और जब ये रेल चला था भारत के अंदर तो उस टाइम में क्या थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। समझिए बातों को। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी बोला जाता है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में चला था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये सब तो आपको पता है, लेकिन हम इसमें कुछ खास बात बताएंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, द पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट कब हुआ था, तो ये मतलब मुंबई से लेकर के, मुंबई के बोरी बंदर से लेकर के और थाने के बीच में चला था। और कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। ये तो आपको टिप्स पे याद है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन चीज़ों को आप याद रखिए कि उसमें 14 वो क्या था, तो कैरिज ट्रेन था। ठीक है, और उसमें जो ये किस पे चला था, तो स्टीम इंजन लोकोमोटिव था। और इसके अंदर 3 गो इंजन लगा था। ठीक है, 3 गो स्टीम इंजन लगा था, ये आपको याद रखना है। तीनों का नाम क्या था, तो साहिब, सिंधु और सुल्तान। ये तीनों का आपको नाम याद रखना है। हो सकता है कि ये नाम दे करके पूछे कि कौन सा, जैसे कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी दे देगा और बोलेगा, पूछेगा ना कि जो पहला ट्रेन चला था इसमें से कौन लोकोमोटिव उसमें यूज किया गया था, ऐसे पूछ सकता है। या तो आपको ये तीनों दे देगा और एक और कोई नाम लिख देगा इसे मिलता जुलता और बोलेगा कि इसमें से कौन नहीं है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए ये 14 को जो कैरी था ना, तो इसमें कितने लोग गए थे, तो 400 गेस्ट इसमें बैठ कर गए थे। और ये कितना, तो ये मतलब 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या कह रहा है कि स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का स्लोगन क्या है, तो लाइफ लाइन, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। लाइफ लाइन ऑफ द नेशन इसका स्लोगन है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन डेट ऑपरेट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। तो कौन सा ट्रेन है, तो ये समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नहीं चल रहा, पहले चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसा। अगला देखिए, अगला आपका कि द ट्रेन डेट ऑपरेट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कौन सा, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ, आपको क्या बताना है कि यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया में कौन से जगह, खास आपको जगह का नाम बताना है, कौन सा जगह से लेकर के और नेपाल के कौन से जगह तक जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इंडिया के कौन से प्लेस से लेकर के और नेपाल के कौन से प्लेस तक ये ट्रेन चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ, तो गोरखपुर में, ये आपको पता है आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि इंडिया ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव। तो कौन सा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, तो न्यू दिल्ली से लेकर के और राजस्थान के अलवर के बीच में ये चलता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि द फर्स्ट वोमेन टू बिकम द इंडियन मिनिस्टर,
द फर्स्ट वोमेन टू बिकम रेलवे मिनिस्टर। तो रेलवे मिनिस्टर सबसे पहले कौन सा वोमेन बनी थी, ठीक है, तो ये ममता बनर्जी बनी थी। और कब बनी थी, तो 2000 ईस्वी में बनी थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना अच्छे से ईस्वी के साथ, क्यों, क्योंकि इस बार मतलब जो इलेक्शन हुआ, चुनाव उनाव हुआ है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही ममता बनर्जी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है कि व्हेन डिड द इंडियन रेलवे नेशनलाइजेशन, तो नेशनलाइजेशन इसका 51 में हुआ था। आप अगर नेट पे सर्च मारिएगा ना, तो आपको 1950 कहीं दिखाएगा, कहीं पे आपको 51 दिखाएगा। तो आपको क्या करना है ना, परीक्षा में ज़्यादा चांस है ये 51 दिखेगा आपको। आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर अगर दोनों रहे ऑप्शन में तो क्या करेंगे, तो मेरा ओपिनियन है 51 के साथ चले जाइएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक ही रहेगा तो उसके साथ जाइएगा ही, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो मैं बोलूँगा 51 के साथ चले जाइए, क्योंकि ज़्यादा परफेक्शन इसी में। नेट पे आपको ये भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा, समझिए बातों को। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट, मतलब ट्रेन ड्राइवर, पहली ट्रेन ड्राइवर कौन वोमेन थी, तो ये थी आपको। इसका नाम क्या था इनका, तो इनका नाम था सुरेखा शंकर यादव, ठीक है। इनका नाम सुरेखा यादव था, लेकिन इनके हस्बैंड का नाम था शंकर यादव, तो उसी के नाम पे मतलब ये अपना भी टाइटल इनको लगाना पड़ा, ठीक है। तो आप याद रखिए, ठीक है, आपको याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगला देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द इंडियन रेलवे, तो इसका सिंबल क्या होता है कि भोलू द एलिफेंट होता है। भोलू द एलिफेंट इसका मस्कट है, किसका, इंडियन रेलवे का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच इज द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन, तो कौन है, हबीबगंज है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये भोपाल सिटी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये कौन से जोन के अंदर आता है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है। समझिए बातों को। आज के इस क्वेश्चन में हिंदी का जरूरत नहीं है, एक एक लाइन वाला इंग्लिश है, इतना इंग्लिश तो आप समझते ही हैं, ठीक है। अब नाम है तो आप प्राइवेट को हम क्या लिखे, मतलब वही चीज़ें हो जाएगा, अब इतना तो समझते ही हैं हिंदी इंग्लिश, समझिए बातों को। चलिए आगे आगे देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश, तो मतलब कौन से ईयर में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था, तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्टेड, तो 3 फरवरी 1925 के पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था, ठीक है। और कौन चला था ये हम आपको आगे अभी बताएंगे। देखिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि हु आर द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे, यानी कि हु आर द फर्स्ट रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मतलब सबसे पहले कौन थे, मतलब कब पूछा जा रहा था, ये पूछा जा रहा है आपका इंडिपेंडेंट के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो कौन हो जाएंगे, जॉन मथाई हो जाएंगे, समझिए बातों को। अगला देखिए, अगला आपका कि विच, यानी कि विच जोन इज द लार्जेस्ट इन इंडियन रेलवे, तो कौन है, नॉर्दर्न जो रेलवे जोन है ना, ये सबसे बड़ा है पूरे इंडियन रेलवे जोन में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका कि यानी कि रेलवे स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे अभी स्थित है, तो ये गुजरात बड़ोदरा में स्थित है, समझ गए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एवरी ईयर रेलवे वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम, तो ये 10 से लेकर के और 16 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा, तो रेलवे वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, तो कौन सा है, तो डेक्कन क्वीन, और हम आपको डेट पीछे बता ही दिए कि 3 फरवरी 1925 को, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखिए कि वेयर इज द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, तो ये कहाँ पे, तो ये है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, क्या कह रहा है 42 नंबर की वेयर इज द इंडियन रेलवे, यानी कि वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, तो मतलब कहाँ, तो ये पुणे में, ठीक है, ये पुणे में, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका कि फर्स्ट कंप्यूटराइज रिजर्वेशन इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1986 से। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी गया था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। हम जितना आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का बुक कराए हैं ना, उसको रिवीजन करते रहिए। अगर वहाँ से आप पूरा का पूरा प्ले लिस्ट का आप रिवीजन करते हैं ना, तब बिल्कुल आप समझिए कि आप 24 नंबर के पास है, समझिए बातों को। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब एग्जाम देकर आइएगा ना, तब एक बार देखिएगा खोल करके, लगेगा आपको कि सब क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं से छपा हुआ है। इतना हम क्वेश्चन को अच्छे से आपको कलेक्ट करके और कलर करके पढ़ा करके समझाए हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कि इंडियन रेलवे विथ ए स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट गिवन बाई, तो देखिए सबसे पहले जो है ना, दार्जिलिंग को मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था इंडियन रेलवे को, ठीक है। और कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1999 में, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से चार्ट है, तो हम आप सब आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं अच्छे से। अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, जो हम 1 लाइनर दिए थे आज से 2 दिन पहले, उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट
इन इंडिया सब मतलब कहाँ पे, तो मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, मतलब सबसे जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है, मतलब लॉन्गेस्ट रूट का जो ट्रेन है तो कहाँ से, आसाम के डिब्रूगढ़ से लेकर के और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलता है। और इसका नाम तो आपको पता ही होगा कि विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 46 नंबर क्या कह रहा है कि द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो कौन से है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे पूछे आपसे तो गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा। हालांकि वंदे भारत से पहले गतिमान एक्सप्रेस ही था, लेकिन अभी मतलब हाल फिलहाल में वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी वंदे भारत एक्सप्रेस का ही नाम है दूसरा, समझ गए। अगला देखिए, अगर सबसे आपको स्लोएस्ट ट्रेन पूछ दे, मतलब सबसे धीमा ट्रेन चलने वाला, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मेट्टुपलायम ओटी नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे धीरे चलता है, सबसे स्लो मतलब मोशन में ये ट्रेन चलता है और ये एक पैसेंजर ट्रेन है, समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको एक चीज़ का जिक्र किया जाता है, जैसे कि छोटा रेलवे स्टेशन और बड़ा रेलवे स्टेशन। तो देखिए सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम पूछे तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेंकटा नरसिम्हन राजू वरिपटे। ठीक है, आपको इसका नाम 1-2 बार पढ़ करके याद रखना है। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो ये भी देखिए मैं यहाँ पे दोनों लिख दिया हूँ। सबसे छोटा है आईबी जो कि ओडिशा में, और ओडी ये कहाँ पे, तो ये आनंद गुजरात के पास है, समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको VVI लगा करके याद रखना है, कोई भी एक पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के रखना है कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो कौन सा हो जाएगा, तो घूम रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंदर ये आता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो ये आपको पता ही होगा पीर पंजाल है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, तो 11.2 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कि इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू, तो मतलब किस में डिवाइड है, तो इसमें 18 गो जोन है, और मतलब इसमें डिवीजन कितना है, तो 73 गो, 73 इसमें डिवीजन है। डिवीजन जो होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, तो मतलब जो जोन का, जैसे कि एक जोन के अंदर कई सारा डिवीजन हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जितना बड़ा जोन है उसके हिसाब से उसके अंदर डिवीजन आ जाता है, समझ गए बातों को। तो अगला देखिए अब इसमें क्या है, 53 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि ए डिविजनल रेलवे मैनेजर हेड ऑफ डिवीजन, मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर जो होता है वो हेड होता है डिवीजन का, लेकिन वो रिपोर्ट मतलब किसके पास करता है, उसके पास जो कुछ भी होता है उसका रिपोर्ट किसके पास करता है वो, तो वो जनरल मैनेजर के पास वो अपना रिपोर्ट करता है। देखिए आगे क्या लिखा है कि रेलवे डिवीजन इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द रेलवे, मतलब रेलवे डिवीजन जो होता है ना सबसे छोटा होता है, रेलवे जोन के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 53 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मतलब क्वेश्चन का क्वालिटी देख करके और इसका सब कुछ देख करके व्यवस्था कि इसको कितना मेहनत से आपके लिए ले करके आया जाता है। ठीक है, और हम भी बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, तो ये सब काम आप खुद भी करिए। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो हम आपके लिए 2-3 और लेकर के आएंगे, क्या कि 1 लाइनर फॉर्म में लाएंगे वीडियो। उसके बाद फिर हम आपको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन देने लगेंगे, 24 क्वेश्चन का सेट देंगे। ठीक है, और अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं ना, जो चैनल पे प्ले लिस्ट बना है वहाँ से अब अच्छा से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको पता है जो कंटेंट मैं डाला हूँ ना एकदम स्पेसिफिक कंटेंट डाला हूँ, आपको इधर उधर कहीं भी भटकाने का उसमें कहीं भी कोई कोशिश नहीं किया गया कि आप लंबा वीडियो देखिए और कुछ भी देखिए। देखिए जो लंबा वीडियो है उसके अंदर कंटेंट उतना छुपा हुआ है, तभी वो लंबा वीडियो है। और आप मैथ देखना बिल्कुल ना भूलिए, जो मैथ मैं डालता हूँ अभी TCS के द्वारा पूछा गया है वो, अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो, क्योंकि उससे आपका अच्छे से बेड़ा पार लग जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।